कभी सोचा है एक ऐसी जीत के बारे में जो जीत होकर भी हार लगे? एक ऐसी खामोशी जो हर जयकारे से ज्यादा शोर करती हो? बस कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे श्री राम जब वो रामेश्वरम के तट पर खड़े थे। आज हम उसी पवित्र धरती की कहानी में उतरेंगे जहां सबसे बड़ा युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं बल्कि एक आत्मा की शांति के लिए लड़ा गया था। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए उस पल को। नमकीन हवा में जीत की गूंज है, पर श्री राम के लिए ये कोई सुकून नहीं ला रही। हर जयकारा उनके कानों में एक ताने की तरह चुभ रहा है, क्योंकि उनकी आत्मा पर एक बहुत भारी बोझ है। ये किसी ताज का बोझ नहीं है, ये एक पाप का बोझ है। रामेश्वरम की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले श्री राम के मन को समझना होगा। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं उस कश्मकश को जिसने एक ईश्वर को भी परेशान कर दिया था। देखिए, उन्होंने जिस दुश्मन को मारा वो कोई आम योद्धा तो था नहीं, वो था रावण। हाँ, अपनी प्रिय सीता का अपहरण करता, पर साथ ही वो एक प्रकांड विद्वान था, एक ब्राह्मण था और सबसे बढ़कर शिव का बहुत बड़ा भक्त था। राम के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक महापाप कर दिया? क्या एक आत्मा को आजाद कराकर मैंने अपनी ही आत्मा पर दाग लगा लिया? ब्रह्म हत्या ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जहर की तरह है। मतलब पवित्र ज्ञान के रक्षक एक ब्राह्मण की हत्या। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म की स्थापना के लिए लगा दी, उसके लिए ये बोझ कितना भारी होगा। ये उनकी अपनी ही आत्मा के अंदर का युद्ध था, जो लंका के युद्ध से कहीं ज्यादा मुश्किल था। उनकी ये पीड़ा देखकर ऋषि वशिष्ठ और अत्रि उनके पास आए। वो सिर्फ सलाहकार नहीं थे, वो एक तरह से उनकी आत्मा के वैद्य थे। उन्होंने उनके घाव को देखा और बहुत धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, राम, ये अपराध बोध तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। इस पाप से तुम्हें सिर्फ वो ही मुक्त कर सकते हैं जिनकी रावण इतनी भक्ति करता था। तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी होगी। और बस यहीं से ये कहानी एक नदी की तरह दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा है अटूट शक्ति की और दूसरी है कोमल जमीन से जुड़ी श्रद्धा की। और इन दोनों धाराओं को मिलकर ही रामेश्वरम के दिल को बनाना था। हनुमान के लिए ये कोई हुक्म नहीं था, ये तो अपने प्रभु की सेवा का, अपने प्रेम को साबित करने का एक मौका था। एक पल भी सोचे बिना उनका दिल खुशी से भर गया और वो कैलाश की चोटियों की तरफ उड़ चले। वो अपने राम के लिए सबसे पवित्र लिंग लाएंगे, खुद शिव के हाथों से माफी का प्रतीक। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। पूजा का शुभ मुहूर्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था। श्री राम की नजरें बस खाली आसमान को देख रही थी। उनके मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल था, क्या मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी? क्या मैं इस बोझ को हमेशा ढोने के लिए मजबूर हूं? जहां एक तरफ हनुमान आसमान को चीरते हुए एक देवता से शक्ति लाने गए थे, वहीं दूसरी तरफ सीता को जवाब मिला अपने पैरों के नीचे, उसी जमीन में। उन्होंने उस रेत को सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि सृष्टि का सार समझा और प्यार से भरे हाथों से उन्होंने एक लिंग को आकार दिया, किसी पत्थर से नहीं बल्कि खुद श्रद्धा और विश्वास से। ये ताकत का नहीं बल्कि शुद्ध सच्चे प्यार का काम था। जब सीता ने वो रेत का लिंग राम को दिया ना, तो वो सिर्फ एक उपाय नहीं था। उन्होंने राम को उनकी अपनी ही आत्मा का एक अक्स दिया, जमीन से बना, नाजुक पर फिर भी पवित्र। राम को उस पल एहसास हुआ कि सच्ची माफी दूर आसमान से नहीं आती बल्कि उस प्यार से आती है जो ठीक आपके सामने खड़ा होता है। आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू लिए उन्होंने रामलिंगम को स्थापित किया और महसूस किया कि बोझ हल्का होने लगा है। और ठीक उसी पल जब राम के मन को थोड़ी शांति मिल ही रही थी, आसमान में एक परछाई दिखी। हनुमान लौट आए थे और यहीं से कहानी का सबसे भावुक मोड़ आता है। बस एक पल के लिए हनुमान के दिल के बारे में सोचिए। वो जिन्होंने पहाड़ उठा लिए थे, आज देर से पहुंचे थे। वो विशाल विश्वलिंग जिसे वो समुद्रों और बादलों के पार से लाए थे, अब उन्हें अपनी तकलीफ जितना ही भारी लग रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हर बूंद पूछ रही थी, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति बेकार हो गई? श्री राम से अपने सबसे प्यारे भक्त का ये दुख देखा नहीं गया। उन्होंने करुणा और समझदारी के उस पल में विश्वलिंग को उठाया और उसे रामलिंगम के ठीक पास स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जो सदियों तक गूंजना था।
आज के बाद जो भी यहाँ आएगा वो पहले हनुमान के लाए लिंग की पूजा करेगा, क्योंकि एक भक्त की श्रद्धा का सम्मान हमेशा खुद भगवान से पहले होना चाहिए। बस उस एक पल में राम ने हमें रामेश्वरम का सबसे बड़ा सच सिखाया। ईश्वर रस्मों या मूर्तियों से नहीं, बल्कि अपने भक्तों के दिल में बसे सच्चे अटूट प्यार से बंधा है। भक्ति ही मंजिल है, सिर्फ रास्ता नहीं। और ये जो इतनी गहरी कहानी है ना, ये सिर्फ सुनाई नहीं गई, इसे पत्थरों में गढ़ा गया है। एक ऐसे मंदिर की नींव में बुना गया है जो प्यार और विश्वास के इस पाठ का गवाह बनकर हमेशा खड़ा है। आज हम जो मंदिर देखते हैं वो किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि सदियों ने, अनगिनत भक्तों ने मिलकर बनाया है। पांड्य राजाओं ने इसकी नींव रखी, जाफन्ना के राजाओं ने इसके पवित्र गलियारों को और बड़ा किया, और संतों ने इसकी दीवारों में नई जान फूंकी। यहाँ का हर पत्थर एक प्रार्थना है, हर खंबा अटूट विश्वास का सबूत है। मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड हैं, जिन्हें तीर्थम कहते हैं, और कहते हैं कि हर कुंड का पानी एक अलग आशीर्वाद देता है। ये एक मौका है न सिर्फ शरीर की, बल्कि मन की चिंताओं को भी धोकर यहाँ से शुद्ध होकर निकलने का। और फिर आता है वो 1000 खंभों वाला अद्भुत हॉल। जब आप उसके बीच से गुजरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। हर नक्काशीदार खंबा एक कहानी फुसफुसाता है, उसी महाकाव्य की एक गूंज जो इसी तट पर पैदा हुई थी। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये विश्वास की एक जीती जागती लाइब्रेरी है। तो रामेश्वरम की ये यात्रा सिर्फ एक मंदिर देखने की नहीं है, ये उन गहरे संदेशों को अपने अंदर उतारने की है जो यहाँ की हवा में घुले हैं। रामेश्वरम की ये कहानी हमें 3 बहुत बड़ी सीख देती है। सीता से कि सच्चा प्यार और सहज ज्ञान साधारण सी मिट्टी से भी भगवान बना सकता है। राम से कि असली ताकत अपनी गलती मानकर उसे सुधारने के साहस में है। और हनुमान से कि सच्ची अटूट भक्ति को हमेशा सबसे ऊंचा सम्मान मिलता है। रामेश्वरम की सबसे खास बात पता है क्या है? दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां विष्णु के एक अवतार ने शिव की पूजा की हो। ये एक बहुत शक्तिशाली याद है कि हम ईश्वर को चाहे किसी भी नाम से पुकारें, रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल एक ही है। यहां आकर सारे भेद मिट जाते हैं और सिर्फ एकता रह जाती है। तो आखिर में रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्म मायने रखते हैं, पछतावा में शक्ति है, और प्यार का एक छोटा सा काम भी बड़े से बड़े घाव भर सकता है। जब कोई इस पवित्र धरती से लौटता है तो वो अपने साथ सिर्फ तीर्थ जल या प्रसाद नहीं ले जाता, वो अपने साथ मन की शांति का एक टुकड़ा ले जाता है। ये एहसास कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई जीत नहीं, बल्कि प्रेम की कभी ना खत्म होने वाली, आजाद करने वाली शक्ति है। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।